मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। एमएसएमई की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें निर्यात को बढ़ावा देने, जैव निर्यात की प्रक्रिया सहित अन्य जानकारियां उद्यमियों को दी गई। कार्यशाला के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक ए.के. तिवारी ने बैंक से जुड़ी समस्याओं के समाधान बताया, वहीं उद्यमियों को अपने अपने अनुभव साझा किए। जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है, वहाँ पे एज पर आरबीआई रिक्वायरमेंट हमारी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट भी कम रहती है। इस वजह से आज की डेट आबादी है झारखंड का, रांची का है, कितना होगा? वोटर है आपको 15 लाख। इनिशियली अगर नए उद्यमी को ट्रेनिंग दी जाएगी, पहले ट्रेनिंग हो सर, पहले ट्रेनिंग हो, आइडिया हो उसको कि लोन हम जो ले रहे हैं, इस लोन को लेने से आपको फ्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स नेट पे भी मिल जाते हैं। तो आज के टाइम में इंफॉर्मेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपकी कितनी इच्छा है कि उसको जो लोन लेने के लिए इच्छुक हैं उनको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, उनको इससे आइडिया होगा कि हम मेरा कैसा रहेगा। नहीं, ये गलत बता रहे हैं आपको। तो आप एंटरप्रेन्योर को इच्छा है कि हमें इंडस्ट्री काम हो जाएगा, ये सारी चीज सर हमको आइडिया होना चाहिए। पहले सर होता था, अब ये बंद हो गया। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली में जाते क्यों? देखिए पीएमएजी भी बहुत अच्छा है, इसको तो गवर्नमेंट के एप्लीकेशन उनके लिए बहुत अच्छा है कि 2 लाख 5 लाख 10 लाख कर लो। अब सर 2 लाख का कोई लोन ले रहा है और वो कहाँ की तारीख में लोन लेना मुश्किल काम नहीं है, बट दिक्कत कहाँ आती है जब जहाँ जानकारी का थोड़ा सा अभाव होता है। या तो जो उद्यमी है लोन लेना चाहता है उसकी पूरी जानकारी नहीं होती और वो बैंक के पास जाता है, फिर कुछ आधे पेपर देता है, तो उसमें हो सकता है कुछ दिक्कत होती है और डिले होता है। तो ऐसे में उद्यमी को लगता है कि मेरा काम नहीं हो रहा, बैंक कुछ बहाने बना रहा है और लोन नहीं दे रहा है। बट अगर पूरे जैसे सरकारी योजनाएं हैं, यहाँ पे पहले लोन को स्पॉन्सर करते हैं, वो लोग ट्रेनिंग देते हैं और वो लोग बताते हैं कि क्या क्या दस्तावेज के साथ आपको बैंक में जाना है। तो आज की तारीख में देखिए एमएसएमई ऐसा सेक्टर है जिसमें बैंक्स को लोन देने के लिए सबसे ज़्यादा टारगेट्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन एमएसएमई उद्योग से होता है और कोई भी बैंक हमारे देश में अभी ऐसा नहीं है जो एमएसएमई को लोन ना देना चाहता हो। सभी लोग, इतनी स्कीम है, भारत सरकार की इतनी सारी स्कीम है, राज्य सरकार की स्कीम है, जिसके अंतर्गत हमको लोन देना हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो कोई भी है, अगर किसी एक पर्टिकुलर शाखा में हो सकता है कभी कोई दिक्कत हो, तो सभी के कंट्रोलिंग ऑफिसेस नॉर्मली यहाँ पे रांची में उपलब्ध रहते हैं। अगर वहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और लोन बिल्कुल बहुत जल्दी, 1 हफ्ते से ज़्यादा समय आज की तारीख में किसी लोन में नहीं लगता है। जो भी उद्यमी है अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ बैंक में उपस्थित होगा तो बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटीज़ के बैंक लोन देते हैं आज की डेट में एमएसएमईज़ को। महिला सशक्तिकरण और कैसे उनको रोजगार से जोड़े, उनको वो प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी संस्था पिछले 6 साल से चल रही है। अब बात करते हैं एमएसएमई की। ये जो 2 दिन दिवसीय जो अभी चल रहा है प्रोग्राम, जो सेमिनार चल रहा है, ये आपको जेम पे और ये एक्सपोर्ट पे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम काम तो कर रहे हैं, महिला हैं, सब लोग हैं, काम कर रहे हैं, बट कैसे काम करें, कैसे एक्सपोर्ट करें। अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा है बट उसको कैसे हम बाहर भेजें। अगर हमको आगे बढ़ना है तो वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ झारखंड में या यहाँ पे रांची में हम बस वहाँ पे ही लिमिटेड रहें। तो एमएसएमई जो है ये बहुत वाइड स्कोप हमें देती हैं। कैसे कि हम जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे, जैसे ये एक्सपोर्ट पे या जेम पे, तो हम प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाएं और कैसे उनको बाहर भेजें। तो एमएसएमई का बहुत बड़ा ये योगदान है हमारे लिए, और जो भी महिलाएं हैं और जो भी रोजगार के। ये जो 2 दिवसीय जो एक्सपोर्ट का, ये हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि हम काम कर रहे हैं और कैसे इसको बाहर हम बढ़ाएं उस चीज़ पे। पीएमईजीपी इनकी जो स्कीम्स है अभी जो आप देख रहे हैं, ये वैसी महिलाओं के लिए है या वैसे लोग के लिए जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं। तो उसके लिए एमएसएमई बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा दे रही है, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि महिला 2 लाख 5 लाख 10 लाख जिनको लोन चाहिए तो वो फिर अप्लाई कर रहे हैं और अपना रोजगार स्टार्ट कर रहे हैं। और रोजगार स्टार्ट करने के बाद आपको फिर वो बाहर तो प्रोडक्ट्स को भेजना ही है,
तभी तो वो फ्रूटफुल है। तो एमएसएमई ये प्रोवाइड करा रही है इस सेमिनार के थ्रू कि आप सेमिनार को अटेंड कीजिए और सेमिनार से आप सीखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम बहुत कैपेबल हैं, स्किल्स महिलाओं के अंदर बहुत है या लोग के अंदर बहुत है, बट हमें ये चीज़ नहीं पता है कि हम उस चीज़ को कैसे बढ़ाएं। हम प्रोडक्शन बहुत अच्छा करते हैं, हम काम करते हैं, सब चीज़ करते हैं, बट उस चीज़ को हम बाहर कैसे भेजें। तो ये जो एमएसएमई है, ये हमें वो चीज़ को, वो 2 दिन का जो दिवसीय जो अभी ये सेमिनार चल रहा है, इसके थ्रू हमें सारा चीज़ ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करनी है। जो यहाँ पे नए नए जो फैकल्टीज़ आ रहे हैं, जो हमें ये लेक्चर या जो अपना वो दे रहे हैं कि आप इस चीज़ को सुनिए और इसके माध्यम से कैसे कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, ये हमें एमएसएमई के थ्रू मिल रहा है। ऑनलाइन पोर्टल पर आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। तभी मुझे पता चला अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि लोन डिस्बर्स आपका अप्रूव होता है, डिस्बर्समेंट होने से पहले 2 वीक का हम एंटरप्रेन्योरशिप पे ट्रेनिंग देते हैं। उसमें बैंक भी रहते हैं, डिपार्टमेंट भी रहता है। जब तक वो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, लोन डिस्बर्समेंट नहीं होता है। तो जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।